जय माँ शूलिनी। मैं बिंदिया ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका मेरी आज की होम ब्लॉग में। हाँ जी, कैसे हैं आप सभी। देखिए, तो अब हो गई है मेरी सारी तैयारियाँ प्रयागराज जाने की। अब बच्चों को बाय बाय बोल और इंस्ट्रक्शन दे हम भी निकल पड़े थे। ये खुशी ना कुछ और ही थी मेरे लिए। मन में एक इच्छा थी पर घर पे शेयर तो नहीं कर पाई थी, और इस सडन प्लानिंग ने तो जैसे मेरी खुशियों को पर लगा दिए हो। प्लानिंग से भगवान पर मेरी आस्था और भी बढ़ गई कि दिल से कोई विश मांगो और छोड़ दो उन पर, वो खुद करेंगे। रियली फीलिंग वेरी ब्लेस्ड टुडे। अब सब निकल पड़े हम। लाडो भी रास्ते में मिली ट्यूशन से आते हुए। अब गाड़ी भी आ गई थी, तो चलो प्रयागराज का सफ़र शुरू करते हैं। हम सभी फैमिली मेम्बर्स ही थे, कुल मिलाकर 13 लोग हो गए थे। बस गपशप करते करते सफ़र निकल रहा था। अच्छा, रास्ते में कुछ समय बाद रुके तो ये चाय ना मेरा दिल हो जैसे कटिंग वाली कांच के गिलास में। ज़बरदस्त। जब से ये डिस्पोजेबल वाला कॉन्सेप्ट चला है ना, तब से ये चाय मुश्किल से मिलती है, पर आज मिली है तो दिल खुश हो गया। अब चाय पीकर हम भी थोड़े चार्ज हो गए थे और सफ़र भी लंबा था, तो कुछ टाइम पास के लिए हमने भी एक कंपटीशन किया। चलो आपको भी सुनाती हूँ। ये बिगड़े सुर वाले जब कभी कभी सुर लगाते हैं तो क्या होता है। आऊंगी मैं, तूने मुझे थाम ना लिया, वो सौरभ दी शिव शंकर, कांटा लगे ना कंकर। सोई थी मैं, सपनों में खोई थी मैं, नींद टूटी मेरी तो बड़ा। वैसे ना आप लोगों ने सहन किया, इसके लिए शुक्रिया। अब रास्ते में 11 बज रहे थे, तो हम खाना तो घर से बनाकर ही लाए थे। अब फुल नाइट ट्रैवलिंग के लिए खाना खाकर हम भी तैयार हो गए थे। सारी रात का ये सफ़र पहली बार तय किया मैंने बिना सोए। पता नहीं एक्साइटमेंट थी या ट्रैवलिंग की वजह से नींद नहीं आ रही थी। बस ऐसे ही रात बीत गई और अब अगले दिन की शुरुआत हो चुकी थी। और ये देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस अपनी ड्यूटी पर सुबह सुबह। पुलिस चाहे कहीं की भी हो, ड्यूटी बड़ी सख्त है, और हम लोग इन लोगों को चैन से कहाँ रहने देते हैं, पुलिस चाहे हिमाचल की हो या कहीं और की। अब सबको ब्रेकफास्ट करना था, तो हम भी प्रयागराज से कोई 80 किलोमीटर पहले रुके। पर मैं, माँ और ननद जी, हमने प्रयागराज का स्नान करने के बाद कुछ खाने के बारे में मन बनाया था, और सभी का ब्रेकफास्ट भी हो गया था, तो हम भी चाय पीकर चल पड़े अब आगे के सफ़र पर। हर जगह रश था, हमसे पहले भी और बाद में भी होगा। ये रेस्टोरेंट भी काफ़ी देर के बाद मिला था, थोड़ा खाली था पर बाद में फुल हो गया था। बात करूं तो असली सफ़र तो अब शुरू हुआ था। ये जो आप लाइंस देख रहे हो ना, सब चले थे प्रयागराज के लिए। रब्बा मेरे, ये सब देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे आज तो गए काम से। पर एक बात तो तारीफ़ के लायक थी, जो हमारी कैब ड्राइव कर रहे थे ना, उन्होंने बड़ी फुर्ती दिखाई और जाम में फंसने से पहले गाड़ी मोड़कर कोई लिंक रोड पकड़ लिया, जिससे काफ़ी रास्ता तय हो गया। अब ये बोर्ड देखिए, प्रयागराज 41 किलोमीटर, जाम, गाड़ियाँ नेक टू नेक। बड़ी मुश्किल से निकले इस जाम से और टोल क्रॉस करते रहे। बीच में खेत देखकर सही लग रहा था कि उत्तर प्रदेश गेहूं उत्पादन का सबसे बड़ा सेंटर है। ये लश ग्रीन खेत इस बात को सही साबित कर रहे थे। बीच में ये नदी भी आई कोई, पर पता नहीं चला कि ये नदी कौन सी है। अब प्रयागराज था 21 किलोमीटर यहाँ से। हर जगह पर पुलिस अपनी ड्यूटी पर। अच्छा सुनो, अब गर्मी से ना बुरे हाल होने स्टार्ट हो गए थे और हम ठहरे गर्म कपड़े पहने लोग। यहाँ मैं आप सभी को गर्मी का आलम दिखाने के लिए सबके फेस दिखा रही हूँ कि गर्मी से क्या हाल हो रहे थे। मैं बोल रही थी ना कि सफ़र तो अब शुरू हुआ था। पता नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कहीं और ही दुनिया में आ गई हूँ। गर्मी तो गर्मी, पर जाम, खैर ये सब भी कॉमन बात है। जहाँ दुनिया ने आना है, ये सब तो कॉमन सी बात है। 2 घंटे जाम में लगने के बाद अब सरक सरक कर चौक तक पहुँचे।
तो देखिए पुलिस वालों ने हमारी तरफ की लाइन बंद कर दी थी 25 मिनट के लिए। उफ। और ये भोंपू वाली पुलिस गूगल मैप वालों को कोस रही थी और पेशेंस रखने को बोल रही थी, क्योंकि पता है ना आपको, गूगल मैप कभी कभी आपको ऐसे रास्ते पे भी ले जाता है जहाँ रास्ता ही नहीं होता है। बस यहाँ से छूटे तो लगा अब तो पहुँच ही गए, पर ये लास्ट के जो पल होते हैं ना, वो सफ़र पर सबसे भारी पड़ रहे थे। अब पहुँचे तब पहुँचे, ये देख देख कर लास्ट के 20 किलोमीटर 200 किलोमीटर की तरह लगे और सबसे ज़्यादा टाइम लगा। चलो आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। वैसे भी लंबा हो जाएगा, आप लोग देखोगे नहीं, बोलोगे नींद आ रही है या बोलोगे बिंदिया काम है। तो ऐसा करते हैं ना, आगे इसे अगले ब्लॉग में कंटिन्यू करते हैं। पर सुनो, तब तक इस ब्लॉग को आप लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और अपना ध्यान रखिए। तो कल नए ब्लॉग के साथ मैं फिर आऊँगी, तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहें।